स्वागत है दोस्तों टारगेट यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस में। फ्रेंड्स, आज आप लोगों के लिए 2013 से लेके और 2019 तक मेंस के जीएस फर्स्ट के पेपर लेके आए हैं। तो फ्रेंड्स, आप पेपरों को देखिए, ठीक है। और पहले जैसे कि आप लोगों को पता हो 2013 के बाद पैटर्न चेंज हो गया था। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। कुल 25 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें से आपको हिंदी और इंग्लिश में दोनों में छपे हुए हैं। ओके, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। ओके फ्रेंड्स, और प्रत्येक प्रश्न भाग के नियमित अंक सामने दिए गए। तो अभी हम लोग आगे देखेंगे जैसे, और उसके बाद प्रश्नों के उत्तर उसी अधिकृत माध्यम में लिखने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रश्न पत्र में दिया गया है, और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न सही क्यूएसी पुस्तक में पृष्ठभूमि पर निश्चित स्थान पर किया जाना चाहिए। प्राकृत माध्यम से अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं दिया जाएगा। आप दो ही लैंग्वेज यानी चुन सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश। ओके, तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो इसमें निर्देश दिए गए, आप देख सकते हैं जनरल स्टडीज फर्स्ट, तो इंग्लिश में दिया गया है, इंग्लिश पढ़ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें फ्रेंड्स दिया गया प्रश्नों के उत्तर बंधनी निर्दिष्ट शब्द सीमा ज्यादा न हो, उत्तर उसी वस्तु समय सीमा से अधिक महत्वपूर्ण है। ओके फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। दक्षिण भारत के राजनीतिक इतिहास की दृष्टि से अधिक उपयोगी न होते हुए भी संगम साहित्य और समय की सामाजिक व आर्थिक स्थिति का अत्यंत प्रभावी शैली में वर्णन करता है। टिप्पणी कीजिए 200 वर्डों में। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें आपको फ्रेंड्स दो दिए गए हैं, जैसे एक राजनीतिक इतिहास की दृष्टि से अधिक उपयोगी न होते हुए संगम साहित्य और उस सामाजिक व आर्थिक स्थिति का पूछा गया। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसमें सेकंड देख लेते हैं। आरंभिक भारतीय शिलालेखों के अंकित तांडव नृत्य की विवेचना कीजिए 100 वर्डों में। ओके फ्रेंड्स, इसमें फिर दिया गया है मंदिर वास्तुकला के विकास से चोल वास्तुकला का उच्च स्थान विवेचन कीजिए, यानी 100 शब्दों में। उसके बाद फ्रेंड्स इसका तीसरा जो क्वेश्चन है, आयु, लिंग तथा धर्म के बंधनों से मुक्त होकर भारतीय महिलाएं भारत के स्वाधीनता संग्राम से अग्रणी बनी रही हैं, विवेचना कीजिए 200 वर्डों में। ओके फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप। चौथा इसका है, अनेक विदेशियों ने भारत में बसकर विभिन्न आंदोलनों में भाग लिया है, भारतीय स्वाधीनता संग्राम में उनकी भूमिका का विश्लेषण कीजिए 200 वर्णों। तो जो फ्रेंड्स भारतीय थे, तो उन्होंने विभिन्न जो आंदोलन हुए थे, तो उनमें जो भाग लिया है वो आप लोगों को बताना है इसमें। ओके फ्रेंड्स, पांचवा है, अनेक प्रकार से लॉर्ड डलहौजी ने आधुनिक भारत की नींव रखी, व्याख्या कीजिए। तो ये जब आप मॉडर्न जो हिस्ट्री है ना बिपिन चंद्रा की, जब आप उसमें पढ़ेंगे तो आपको ये सब कुछ फ्रेंड्स मिल जाएगा। ओके, 6 क्वेश्चन है, आचार्य विनोबा भावे के भूमिदान ग्रामदान आंदोलन की आज समालोचना विश्लेषण कीजिए और उसकी सफलता का आकलन कीजिए। तो फ्रेंड्स ये है आपका 6 क्वेश्चन। ओके, 7 देख लेते हैं। जय जवान जय किसान नारे की उद्धव और महत्ता पर एक समालोचक लेख लिखिए।
8वां है स्वतंत्रता पूर्व, स्वतंत्रता उपरांत भारत में मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के योगदानों की विवेचना कीजिए। फ्रेंड्स, ये 2013 का क्वेश्चन पेपर है। उन परिस्थितियों का विश्लेषण कीजिए जिनके कारण वर्ष 1996 में ताशकंद समझौता हुआ, समझौते की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। ओके फ्रेंड्स, 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। उन परिस्थितियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए जिनके कारण भारत को बांग्लादेश के उदय में निर्णायक भूमिका का निर्भर करना पड़ा, 200 शब्दों में। ओके फ्रेंड्स, 11वां क्वेश्चन है इसका। विलंब से होने वाले जापानी औद्योगिक क्रांति से कुछ ऐसे कारक भी थे जो पश्चिम देशों में अनुभव से बिल्कुल भिन्न थे, विश्लेषण कीजिए। 12वां क्वेश्चन है। यूरोपीय प्रतिस्पर्धा की दुर्घटनाओं द्वारा अफ्रीका को कृत्रिम रूप से निर्मित छोटे छोटे राज्यों में काट दिया गया था, विश्लेषण कीजिए 200 वर्डों में। अमेरिकी क्रांति वर्णिकवाद के विरुद्ध एक आर्थिक विद्रोह था, इस कथन की पुष्टि कीजिए। फिर फ्रेंड्स, इसका जो 14 क्वेश्चन था, आर्थिक महामंदी से निपटने के लिए किन नीतिगत संस्थानों का प्रयोग किया गया था, 200 वर्डों में आपको उसका उत्तर देना था। 15 क्वेश्चन है। भारत में तीव्र शहरीकरण प्रक्रिया ने जिन विभिन्न सामाजिक संस्थाओं को जन्म दिया है उसकी विवेचना करनी है, 200 वर्डों में। महिला संगठनों को लिंग भेद से मुक्त करने के लिए पुरुष की सदस्यता को बढ़ावा मिलना चाहिए, टिप्पणी कीजिए, 200 वर्डों में। 17 क्वेश्चन है। भारत में वृद्ध जनसमूह व वैश्वीकरण के प्रभाव का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप इंग्लिश मीडियम से तब भी आप इनको पढ़ सकते हैं, हम जो ये प्रोवाइड करवा रहे हैं हिंदी मीडियम के लिए। ओके फ्रेंड्स, 18 क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। प्रादेशिकता की बढ़ती हुई भावना पृथक राज्य की मांग का प्रमुख कारण है, विवेचना कीजिए, 200 वर्ड में। महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, इसके पक्ष में प्रमुख साक्ष्यों का विवेचन कीजिए, 100 वर्डों में। ओके फ्रेंड्स, फिर बी है इसमें। भारत के पूर्वी तटों पर हाल ही में आए चक्रवातों को फाइलिन कहा गया है। संसार में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को कैसे नाम दिया जाता है, विस्तार से समझाइए, 100 वर्डों में। संसार के शहरी निवास स्थानों में ताप द्वीपों के बनने के कारण है, 100 वर्डों में इसको भी समझाना था। मौसम विज्ञान में तापमान व्यतिक्रम की घटना से आप क्या समझते हैं, उस स्थान के मौसमी तथा निवासियों को यह कैसे प्रभावित करता है। उत्तरी गोलार्ध में मुख्य गर्म मरुभूमि 20 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है और प्रायद्वीपों के पश्चिम की ओर स्थित है, क्यों, इसको भी आपको 200 वर्डों में फ्रेंड्स बताना था। 22 पश्चिमी घाट की तुलना में हिमालय में भूस्खलन की घटनाएं के प्राय होते रहने के कारण है, 100 वर्डों में इसको भी बताना था। पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं, क्यों, आपको इसको भी बताना है, 100 वर्डों में। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि भारत के दक्षिणी राज्यों में नई चीनी मिलें खोजने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, न्यायसंगत विवेचन कीजिए, 100 वर्डों में। भारत में अति विकेंद्रित सूती कपड़ा उद्योग की स्थापना के कारकों का विश्लेषण कीजिए, 24 जीवाश्म ईंधन की बढ़ती हुई कमी के कारण भारत में परमाणु ऊर्जा का महत्व अधिकारक बढ़ रहा है। परमाणु ऊर्जा बनाने के लिए आवश्यक कच्चे माल की भारत व संचार में उपलब्धता की विवेचना कीजिए। इसका जो लास्ट क्वेश्चन 25, यह कहा जाता है कि भारत में देश की 25 वर्ष की आवश्यकता पूर्ति के लिए सिला तेल और गैस का पर्याप्त भंडार है, तथापि कार्यसूची से संबंधित की निकासी उच्च स्थान पर नजर आती है। इसका प्रायता तथा आविष्ट समस्याओं की समालोचनात्मक विवेचना कीजिए, 200 वर्ड में। ठीक फ्रेंड्स, 2013 में जब पैटर्न चेंज हुआ था तब फ्रेंड्स 25 क्वेश्चन आते थे, तो अभी हम आपको बताते चल रहे कहाँ कहाँ से पैटर्न चेंज हुआ। अब आ जाते हैं 2014 का क्वेश्चन। इसमें फ्रेंड्स जो दिया गया है सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए जो प्रत्येक 125 खंडों से अधिक नहीं होने चाहिए। वस्तु की उपयुक्त वस्तु उसकी लंबाई से अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं इसका पहला क्वेश्चन। जो इसका जो पहला क्वेश्चन है
सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय आयोजना और संस्कृति ने किस सीमा तक वर्तमान युगीय नगरीकरण को निवेश प्रदान किए हैं, चर्चा कीजिए। ये फ्रेंड्स दृष्टि वालों ने एडिट किया था, ये भारत की विरासत और संस्कृति से लिया गया है। गांधार मूर्तिकला रोमानवासियों की उतनी ही सिद्धि थी जितनी वह यूनानियों की थी, स्पष्ट कीजिए। ये फ्रेंड्स 14 में जो पैटर्न चेंज हुआ 150 वर्डों में ये सब लिखने के लिए है। ओके फ्रेंड्स। तीसरा है दक्षशिला विश्वविद्यालय विश्व के प्राचीनतम विद्यालय में से एक था, जिसके साथ विभिन्न शिक्षण विषयों के अनेक विख्यात विद्वानी व्यक्तित्व संबंधित थे। उनकी रणनीति अवस्थित के कारण उनकी कीर्ति फैली, लेकिन नालंदा के विपरीत उसे आधुनिक अभिप्राय में विश्वविद्यालय नहीं समझा जाता था। चर्चा कीजिए क्यों नहीं समझा जाता था। फ्रेंड्स चौथा क्वेश्चन है पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में लड़ा गया, क्या कारण से इतनी अधिक साम्राज्य कंपनी लड़ाइयाँ पानीपत में लड़ी गई थी। पांचवा क्वेश्चन फ्रेंड्स इसका है सूफी और मध्यकालीन रहस्यवादी सिद्ध पुरुष हिंदू मुसलमान समाजों के धार्मिक विचारों रीतियों को या उनकी भाषा संरचना को पर्याप्त सीमा तक रूपांतरित करने में विफल रहे, टिप्पणी कीजिए। 150 वर्ड में फ्रेंड्स करनी थी। 6 क्वेश्चन भी इसका है भारत में 18वीं शताब्दी के मध्य से स्वतंत्रता तक अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों के विभिन्न पक्षों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। किन प्रकारों से नौसैनिक विद्रोह भारत में अंग्रेजी को औपनिवेशिक महत्वाकांक्षाओं की सब पेटिका में लगी अंतिम कील साबित हुआ था। इसका 8 क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व में घटित कौन सी मुख्य राजनीतिक आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों ने भारत में उपनिवेश विरोधी एंटी कॉलोनियलिज्म संघर्ष को प्रेरित किया। 10वां है 1956 में सुएज संकट को पैदा करने वाली घटनाएं क्या थीं। उसने एक विश्व शक्ति के रूप में ब्रिटेन की आत्मछवि पर किस प्रकार अंतिम प्रहार किया। 10वां है लेनिन की नव आर्थिक नीति 1921 ने स्वतंत्रता के शीघ्र पश्चात भारत द्वारा अपनाई गई नीतियों को प्रभावित किया था, मूल्यांकन कीजिए। फ्रेंड्स का जो 21 क्वेश्चन है भारत में एक मध्य वर्गीय कामकाजी महिला की अवस्थिति को पितृतंत्र पैट्रियार्की किस प्रकार प्रभावित करता है। क्या कारण है कि भारत के कुछ अत्यधिक समृद्ध प्रदेशों में महिलाओं के लिए प्रतिकूल स्त्री पुरुष अनुपात है। अपने तर्क पेश कीजिए। 13 क्वेश्चन है संयुक्त परिवार का जीवन चक्र सामाजिक मूल्यों के बजाय आर्थिक कारकों पर निर्भर करता है, चर्चा कीजिए। ऐसे विभिन्न आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक बलों पर चर्चा कीजिए जो भारत में कृषि के बढ़ते हुए महिलाकरण को प्रेरित कर रहे हैं। 15 क्वेश्चन है धर्मनिरपेक्षता पर भारतीय वाद विवाद पश्चिम में वाद विवादों से किस प्रकार भिन्न है। 16 क्वेश्चन है आसमान में जलाए हुई घटनाओं में से अधिकांश एल नीनो प्रभाव के परिणाम के तौर पर स्पष्ट की जाती है, क्या आप सहमत हैं। 17 क्वेश्चन है क्या कारण है कि संसार का बलित पर्वत तथा तंत्र महाद्वीपों सीमांतों के साथ साथ अवस्थित है। बलित पर्वतों के वैश्वीकरण और भूकंपों एवं ज्वालामुखी के बीच साहचर्य को उजागर कीजिए। इंडोनेशिया और फिलीपींस द्वीप समूह में हजारों द्वीपों के विचरण की व्याख्या कीजिए। उष्णकटिबंधीय चक्रवात अधिकांश दक्षिण चीन सागर, बंगाल की खाड़ी और मैक्सिको की खाड़ी तक पर सीमित रहते हैं, ऐसा क्यों। भारतीय उपमहाद्वीप में घटती हुई हिमालयी हिमनदियों, ग्लेशियर्स और जलवायु परिवर्तन के लक्षणों के बीच संबंध उजागर कीजिए। 21 क्वेश्चन फ्रांसिस का जबकि अंग्रेज बागान मालिकों ने असम से हिमाचल प्रदेश तक शिवालिक पर्वतमाला और निम्न हिमालय के साथ साथ चाय बागान विकसित किए थे, परिणाम में वे दार्जिलिंग क्षेत्र से बाहर सफल नहीं हुए, स्पष्ट कीजिए। इसका फ्रेंड्स जो 22 क्वेश्चन है क्या कारण है कि भारत में हरित क्रांति पूर्वी देशों में उर्वरक मृदा और जल की बढ़िया उपलब्धता के बावजूद असलियत में उससे बचकर आगे निकल गई। ये भारत में विश्व के भूगोल से लिया गया जियोग्राफी का क्वेश्चन है। 23 विश्व में लोहे एवं इस्पात उद्योग के स्थानिक
बढ़ते रूप में परिवर्तन का विवरण दीजिए। विश्व के संसाधन संकट से निपटने के लिए महासागरों के विभिन्न संसाधनों जिनका उपयोग किया जा सकता है, आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। उभरते प्राकृतिक संसाधन समुद्र अफ्रीका के आर्थिक क्षेत्र में भारत अपना क्या स्थान देखता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये 2014 का ख़त्म हो गया। अब देखते हैं 2015 फ्रेंड्स। उसके बाद इन लोगों ने अपना पैटर्न चेंज कर दिया। फिर उसके बाद निम्नलिखित प्रत्येक उत्तर का 200 शब्दों से अधिक उत्तर नहीं होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका पहला जो क्वेश्चन था, भारत की प्राचीन सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया और ग्रीस की सभ्यताओं से इस पर से भिन्न है। किन भारतीय महाद्वीपों की परंपरा आज तक भंग हुए बिना प्रक्षेपित की गई है, टिप्पणी कीजिए। भारत की मध्य पाषाण शिला कला न केवल उस काल के सांस्कृतिक जीवन को बल्कि आधुनिक चित्रकला में तुलनीय प्रकृति सौंदर्य बोध को भी प्रतिबंधित करती है। इस टिप्पणी का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। फ्रेंड्स, तीसरा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के बिना भारत की स्वतंत्रता की उपलब्धि कितनी भिन्न हुई थी, चर्चा कीजिए। फ्रेंड्स, 14 क्वेश्चन है, अपसारी उपागमों और रणनीतियों के होने के बावजूद महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का दलितों को बेहतरी का एक समान लक्ष्य था, स्पष्ट कीजिए। पांचवा क्वेश्चन जो इसका, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा केवल 3 साल में तैयार करने के लिए ऐतिहासिक कार्य को पूर्ण करना संविधान सभा के लिए कठिन होता यदि उनके पास भारत सरकार अधिनियम 1935 से प्राप्त अनुभव नहीं होता, चर्चा कीजिए। क्या कारण था कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में घटित हुई। औद्योगिकरण के दौरान वहां के लोगों की जीवन गुणवत्ता पर चर्चा कीजिए। भारत में वर्तमान में जीवन गुणवत्ता के साथ वह किस प्रकार तुलनीय है। किस सीमा तक जर्मन को 2 विश्व युद्धों का कारण बनने का जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, समालोचनात्मक चर्चा कीजिए। 8 क्वेश्चन है, भारत में विविधता के किन 4 सांस्कृतिक तत्वों का वर्णन कीजिए और एक राष्ट्रीय पहचान के निर्माण में उनके सापेक्षिक महत्व का मूल्यांकन निर्धारण कीजिए। 9वां इसका क्वेश्चन है फ्रेंड्स, समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्या बढ़ती हुई जनसंख्या निर्धनता का मुख्य कारण है या निर्धनता जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण है। 10वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स इसका, आप उन आंकड़ों को किस प्रकार स्पष्ट करते हैं जो दर्शाते हैं कि भारत में जनजाति लिंगानुपात अनुसूचित जनजातियों के बीच लिंगानुपात के मुकाबले महिलाओं के अधिक अनुकूल है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद है 11वां क्वेश्चन, पिछले 4 दशकों में भारत के भीतर और भारत के बाहर श्रमिक प्रवसन की प्रवृत्तियों में परिवर्तनों पर चर्चा कीजिए। 12वां क्वेश्चन है, भारत में महिलाओं पर वैश्वीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पर चर्चा कीजिए। 13वां क्वेश्चन है, इस मुद्दे पर चर्चा कीजिए कि क्या और किस प्रकार दलित व्याख्यान के समकालीन आंदोलन जात विनाश की दिशा में कार्य करते हैं। 14वां क्वेश्चन, महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के उत्तरदायी कारकों को स्पष्ट कीजिए। वे प्रादेशिक जलवायु, समुद्री जीवन तथा नौचालन को किस प्रकार प्रभावित करती हैं। फ्रेंड्स, जो 15 क्वेश्चन है, मुंबई, दिल्ली और कोलकाता देश के 3 बृहद नगर हैं, परंतु दिल्ली में वायु प्रदूषण अन्य 2 नगरों की तुलना में कई अधिक गंभीर समस्या है, इसका क्या कारण है। 16वां क्वेश्चन है, भारत लवण जल ब्रेस्ट वाटर संसाधनों से सुसंपन्न है, समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए कि क्या कारण है कि भारत इसके बावजूद जल प्रवाह से ग्रस्त है। पर्यटन की प्रोन्नत के कारण जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के राज्य अपनी परिस्थिति वहन क्षमता की सीमा तक पहुंच रहे हैं, समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। आप कहां तक सहमत हैं कि मानवीयकारी दृश्यभूमियों के कारण भारतीय मानसून के आचरण से परिवर्तन होता है, चर्चा कीजिए। 19 जो फ्रेंड्स प्रश्न है इसका, भारत में स्मार्ट नगर स्मार्ट गांव के बिना जीवित नहीं रह सकते, ग्रामीण नगरी एकीकरण की पृष्ठभूमि में इस कथन पर चर्चा कीजिए। 20 क्वेश्चन, उत्तरी ध्रुव सागर में तेल की खोज के क्या आर्थिक महत्व और संभव पर्यावरण परिणाम
क्या होते हैं। ठीक फ्रेंड्स, उसके बाद आ जाते हैं हम 2016। ये फ्रेंड्स इसमें भी आपको उत्तर 200 में ही देना था। इसका जो पहला क्वेश्चन है, प्रारंभिक बौद्ध स्फूर्त कला लोक बड़े विषय एवं कथानकों को चित्रित करते हुए बौद्ध आदर्शों को सफलतापूर्वक व्याख्या करते विदेशीकरण कीजिए। विजयनगर, सेकंड क्वेश्चन है, विजयनगर नरेश कृष्णदेव राय न केवल स्वयं एक कुशल विद्वान थे अपितु विद्या साहित्य के महासंरक्षक भी थे, विवेचना कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, यह स्पष्ट कीजिए कि 1857 का विप्लव किस प्रकार औपनिवेशिक भारत के प्रति ब्रिटिश नीतियों के विकास क्रम में एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक मोड़ है। स्वतंत्रता संग्राम में विशेष तौर पर गांधीवाद चरण के दौरान महिलाओं की भूमिका का विवेचन कीजिए। फाइव क्वेश्चन है फ्रेंड्स इसका, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के मध्य दृष्टिकोण की भिन्नताओं पर प्रकाश डालिए। फ्रेंड्स ये रिपीट क्वेश्चन हो गया है, ये क्वेश्चन 2014 में भी पूछा गया था। क्या भाषाई राज्यों के गठन ने भारतीय एकता के उद्देश्य को मजबूती प्रदान की है। 7 क्वेश्चन है, पश्चिमी अफ्रीका में उपनिवेश विरोधी संघर्षों के पश्चात शिक्षित अफ्रीकियों के नव संप्रदाय वर्ग के द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया था, परीक्षण कीजिए। 8वां क्वेश्चन है, वैश्वीकरण ने भारत में सांस्कृतिक विविधता का आतंक को किस सीमा तक प्रभावित किया, स्पष्ट कीजिए। 9 गरीबी उन्मूलन की एक अनिवार्य शर्त गरीबों को वंचितता के प्रक्रम से विमुक्त कर देता है, उपयुक्त उदाहरण प्रस्तुत करते हुए इस कथन को पुष्ट कीजिए। फ्रेंड्स 10वां जो क्वेश्चन है इसका, क्या कारण है कि भारत में जनजातियों को अनुसूचित जनजाति कहा जाता है। भारत के संविधान में प्रतिष्ठापित उनके उत्पादन के लिए प्रमुख प्रावधानों को सूचित कीजिए। 11वां क्वेश्चन, भारत में नगरीय जीवन की गुणवत्ता को संक्षिप्त पृष्ठभूमि के साथ स्मार्ट नगर कार्यक्रम के उद्देश्य और रणनीति बताइए। इसका फ्रेंड्स 12वां क्वेश्चन है, प्रादेशिकता का क्या आधार है, क्या ऐसा प्रादेशिक स्तर पर विकास के लाभों के असमान वितरण से हुआ है जिसने कि अंतर प्रादेशिकता को बढ़ावा दिया है। अपने उत्तर को पुष्ट कीजिए। बहुत सहमत की संकल्पना की विवेचना कीजिए तथा विस्तृत क्षेत्रीय जलवायु परिवर्तनों में उसकी भूमिका को स्पष्ट कीजिए। हिमालय भूस्खलनों के प्रति अत्यधिक प्रबल है, कारणों की विवेचना कीजिए तथा अल्पीकरण के उपयुक्त उपाय सुझाइए। भूमि एवं जल संसाधनों को प्रभावी प्रबंधन मानव विपत्तियों को प्रबल रूप से कम कर देता है, स्पष्ट कीजिए। 16वां क्वेश्चन, वर्तमान संदर्भ में दक्षिणी चीन सागर का भू राजनीतिक महत्व बहुत बढ़ गया है, टिप्पणी कीजिए। 17वां क्वेश्चन फ्रेंड्स इसका जो है, भारत के प्रमुख नगर बाढ़ दशाओं से अधिक असुरक्षित होते जा रहे हैं, विवेचना कीजिए। 18वां जो क्वेश्चन है, सिंधु जल संधि का एक विवरण प्रस्तुत कीजिए तथा बढ़ते हुए द्विपक्षीय संबंधों के संदर्भ में उसकी परिस्थिति आर्थिक एवं राजनीतिक निहितार्थों का परीक्षण कीजिए। 19वां क्वेश्चन, भारत में अर्धदेशीय जल परिवहन की समस्याओं एवं संभावनाओं को गिनाइए। 20वां क्वेश्चन है, भारत के सूखा प्रवण और अर्ध शुष्क प्रदेशों में लघु जल समर विकास परियोजना किस प्रकार जल संरक्षण में सहायक है। तो फ्रेंड्स आपने शुरुआत में देखा होगा 13-14, इसमें फ्रेंड्स 25 क्वेश्चन आते थे, फिर 15 और 16 में पैटर्न चेंज कर दिया, फिर 20 क्वेश्चन पूछने लगे। अभी तक फ्रेंड्स वही पैटर्न चल रहा है। ये आपका जनरल स्टडीज आ गया 17। तो भाई ये फ्रेंड्स यहाँ पर फिर चेंज हो गया कि 10 क्वेश्चन 150 वर्ड और 10 क्वेश्चन 250 वर्ड। ओके, जैसा आप इसमें देख पा रहे होंगे ये दिया हो गया है। ओके फ्रेंड्स, और कुछ नहीं, सब कुछ सेम चल रहा है। कुछ 20 क्वेश्चन ही आते थे। उसके बाद इसमें आ जाते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन, आप इस विचार को गुप्तकालीन शिक्षाशास्त्री कला की उत्कृष्टता का स्तरवाद के समय में नितांत दर्शनीय नहीं है, किस प्रकार सिद्ध करेंगे।
स्पष्ट कीजिए कि मध्य 18वीं शताब्दी का भारत विखंडित राजतंत्र की छाया में किस प्रकार ग्रस्त था। तीसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसका क्या कारण था कि 19वीं शताब्दी के अंत तक आते आते नरम दली अपनी घोषित विचारधारा एवं राजनीतिक लक्ष्यों के प्रति राष्ट्र के विश्वास को जगाने में असफल हो गए थे। चौथा क्वेश्चन है, मलय प्रायद्वीप में उपनिवेशन मूल्यांकन प्रक्रम में सन्निहित क्या क्या समस्याएं थी। 150 वर्ड में बताना है। पांचवा फ्रेंड्स, इसका जो क्वेश्चन है, नासा का जूनो मिशन पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास को समझने में किस प्रकार सहायता करता है। प्रतिकूल पर्यावरण प्रभाव के बावजूद कोयला खनन विकास के लिए भी अपरिहार्य है, विवेचना कीजिए। 7 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दलहन की कृषि के लाभों का उल्लेख कीजिए जिसके कारण संयुक्त राष्ट्र के द्वारा वर्ष 2016 को अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष घोषित किया गया था। 8 क्वेश्चन, हिमांक मंडल क्रोमोस्फीयर वैश्विक जलवायु को किस प्रकार प्रभावित करता है। 9 क्वेश्चन, भारत की विविधता के संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि राज्यों की अपेक्षा प्रदेश सांस्कृतिक इकाइयों को रूप प्रदान करते हैं। अपने दृष्टिकोण के लिए उदाहरण सहित कारण बताइए। 10वां क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद अनुसूचित जनजातियों के प्रति भेदभाव को दूर करने के लिए राज्य द्वारा की गई मुख्य वैधिक पहलें क्या थीं। 11वां क्वेश्चन है, सहगुणता एवं प्रेम की भावना न केवल अति प्राचीन समय से ही भारतीय समाज का एक रोचक अभिलक्षण रही है, अपितु वर्तमान में भी यह महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, स्पष्ट कीजिए। परीक्षण कीजिए कि औपनिवेशिक भारत में पारंपरिक कारीगरी उद्योग के पतन ने किस प्रकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अपंग बना दिया है। पिछली शताब्दी के तीसरे दशक से भारतीय स्वतंत्रता की स्वर्ण दृष्टि के साथ समृद्ध हो गए नए उद्देश्यों को महत्व को उजागर कीजिए। 14वां क्वेश्चन, महासागरीय लवणता में विभिन्नताओं के कारण बताइए तथा इसके बहुआयामी विभागों की विवेचना कीजिए। 15 क्वेश्चन है, पेट्रोलियम रिफाइनरी आवश्यक रूप से कच्चा तेल उत्पादक क्षेत्रों के समीप अवस्थित नहीं है, विशेषकर अनेक विकासशील देशों में। इसके यथार्थ को स्पष्ट कीजिए। 16वां क्वेश्चन है, भारत में बाढ़ों की सिंचाई के और सभी मौसम अंतर्देशीय नौ संचालन के एक धारणीय स्रोत में किस प्रकार परिवर्तित किया जा सकता है। 17वां क्वेश्चन है, मानसून एशिया में रहने वाली संचार की 50% से अधिक जनसंख्या के भरण पोषण में सफल मानसून जलवायु को क्या अभिलक्षण निर्देशित किए जा सकते हैं। 18 आधुनिक भारत में महिलाओं से संबंधित प्रश्न 19वीं शताब्दी में के सामाजिक सुधार आंदोलन के भाग के रूप में उठे थे। उस अवधि में महिलाओं से संबंधित मुद्दे और विवाद क्या थे। स्वतंत्रता भारत में धार्मिकता किस प्रकार सांप्रदायिकता के रूपांतरित हो गई, इसका एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए धार्मिकता और सांप्रदाय के मध्य विवेचन कीजिए। इसका जो लास्ट क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में नगरों की समृद्धि ने रोजगार के नए मार्ग खोल दिए हैं, परंतु साथ में नई समस्या पैदा कर दी। उदाहरण सहित इन कथन की पुष्टि कीजिए। फ्रेंड्स, उसके बाद आता है आपका 2018 से सब कुछ सेम वही है। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, भारतीय कला विरासत का संरक्षण वर्तमान समय की आवश्यकता चर्चा कीजिए 150 वर्ड में। सेकेंड है, भारतीय इतिहास की पुनर्संरचना चीनी और अरबी यात्रियों के वृत्तांतों के महत्व का आकलन कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आप लूसेंट पढ़ रहे हैं तो इसमें पहला ही चैप्टर है भारत के इतिहास पुनर्संरचना में चीनी और अरबी यात्रियों के वृत्तांतों के महत्व का आकलन कीजिए। ओके फ्रेंड्स। थर्ड क्वेश्चन, वर्तमान समय महात्मा गांधी के विचारों के महत्व पर प्रकाश डालिए। फोर्थ क्वेश्चन है, प्रतीक प्रादेशिक नौपरिवहन उपग्रह प्रणाली की आवश्यकता क्यों है, यह नौपरिवहन में किस प्रकार सहायक है। पांचवा क्वेश्चन है, भारत आर्कटिक प्रदेश के संसाधनों में किस कारण गहन रुचि ले रहा है।
मेडल लूम की परिभाषा कीजिए तथा प्लेट विवर्तनी में किसकी भूमिका स्पष्ट है। फ्रेंड्स 7 क्वेश्चन इसका जो है, समुद्री परिस्थिति की परमित क्षेत्रों के विस्तार के क्या क्या परिणाम होते हैं। 8वां है, जीत व्यवस्था नई नई पहचान और सहचारी रूपों का धारण कर रही है, अतः भारत में जाति व्यवस्था का उन्मूलन नहीं किया जा सकता है। टिप्पणी कीजिए 150 वर्ड में। भारत की सरकार द्वारा निर्धनता उन्मूलन के विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के बावजूद निर्धनता अभी भी विद्वान है, कारण प्रस्तुत करते हुए स्पष्ट कीजिए। धर्मनिरपेक्षता की भारतीय संकल्पना धर्मनिरपेक्षवाद के पश्चात भारत मॉडल में किन किन बातों में भिन्न चर्चा कीजिए। 11वां है, श्री चैतन्य महाप्रभु के आगमन से भक्त आंदोलन का एक साधारण नई दिशा मिली थी, चर्चा कीजिए 250 वर्ड में। चर्चा कीजिए कि हाल ही के समय में नए राज्यों का निर्माण भारत की अर्थव्यवस्था के लिए लाभप्रदायक है या नहीं, 250 वर्ड में। 13वां क्वेश्चन है, अंग्रेज किस कारण के करारबद्ध श्रमिक अन्य उपनिवेशों में ले गए थे, क्या वे वहां पर अपनी सांस्कृतिक पहचान को प्रशिक्षित रखने में सफल रहे। 14वां क्वेश्चन, भारत में अभी डिप्लीटिंग भूमि जल संसाधनों का आदर्श संसाधन जल संरक्षण प्रणाली है, शहरी क्षेत्रों में इसको किस प्रकार प्रभावी बनाया जा सकता है। 15 क्वेश्चन, नील क्रांति की परिभाषित करते हुए भारत में मत्स्य पालन की समस्याओं और रणनीतियों को समझाइए 250 वर्ड में। भारत में औद्योगिक गलियारों का क्या महत्व है, औद्योगिक गलियारों को चिन्हित करते हुए उनके प्रमुख अभिलक्षणों को समझाइए। भारत में महत्वाकांक्षी जिलों के कायाकल्प के लिए मूल रणनीतियों का उल्लेख कीजिए और इसकी सफलता के लिए अविश्रण सहयोग व प्रतिस्पर्धा की प्रति को स्पष्ट कीजिए। 18 क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारत में महिलाओं के आंदोलन में निरंतर सामाजिक स्तर की महिलाओं के मुद्दों को संबोधित नहीं किया है, अपने विचार को प्रमाणित सिद्ध कीजिए। आमतौर पर कहा जाता है कि वैश्वीकरण सांस्कृतिक समाजीकरण को बढ़ावा देता है, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय समाज में उसके कारण सांस्कृतिक विशेषता सुदृढ़ हो गई है, स्पष्ट कीजिए। सांप्रदायिकता या तो शक्ति संघर्ष के कारण उभर कर आती है या औपनिवेशिक वचन के कारण उभरती है। ऊपरी उदाहरणों को प्रस्तुत करते हुए तर्क दीजिए। फ्रेंड्स 2018 तक फिनिश हो चुके हैं, 2019 का देख लेते हैं। सब कुछ सेम है फ्रेंड्स, ठीक है। पहला क्वेश्चन, गांधारी कला में मध्य एशियाई एवं यूनानी व्यक्तित्व तत्वों को उजागर कीजिए। सेकंड क्वेश्चन, 1857 का विलुप्त ब्रिटिश शासन के पूर्ववर्ती 100 वर्षों में आर पार गठित छोटे एवं बड़े स्थानीय विद्रोह का चरमोत्कर्ष था। तीसरा क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण और राष्ट्रीय पहचान के उदयों के मध्य सहलताओं का परीक्षण कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन है, वैश्विक तापमान का प्रभाव जीवन तंत्र पर प्रभाव का उदाहरणों के साथ आकलन कीजिए। 5 मैक्रोमो के रिक्तीकरण के कारणों पर चर्चा कीजिए और तटीय परिस्थितियों का अनुच्छेद करने में इसके महत्व को स्पष्ट कीजिए 150 वर्ड में। क्या प्रादेशिक संस्थान आधारित विनिर्माण की रणनीति भारत में रोजगार को पुनरुत्थित करने में सहायक हो सकती हैं। उत्तर पश्चिमी भारत की कृषि आधारित खाद्य प्रक्रमण उद्योगों के स्थानीयकरण के कारकों पर चर्चा कीजिए। क्या बात है जो भारतीय समाज को अपनी संस्कृति को जीवित रखने में अद्वितीय बना देती है, चर्चा कीजिए 150 वर्ड में। 9वां है, महिला सशक्तिकरण जनसंख्या समृद्धि को नियंत्रित करने की कुंजी है, चर्चा कीजिए। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हमारी सांस्कृतिक प्रथाओं को समान क्या क्या चुनौतियां हैं। 11वां क्वेश्चन है, गांधीवादी प्रावस्था के दौरान विभिन्न स्वरों ने राष्ट्रवादी आंदोलनों का सुदृढ़ एवं समृद्ध बनाया था, विस्तार पूर्वक स्पष्ट कीजिए। 12वां क्वेश्चन है, 1940 के दशक के दौरान सत्ता हस्ताक्षर की प्रक्रिया को जटिल बनाने में ब्रिटिश साम्राज्य सत्ता की भूमिका का आकलन कीजिए। स्पष्ट कीजिए कि अमेरिकी एवं फ्रांसीसी क्रांति ने आधुनिक विश्व की
आधारशिलाएं किस प्रकार निर्मित की थी 250 वर्ड में। 14 क्वेश्चन। जल प्रतिबल वाटर गैस का क्या मतलब है, भारत में किस प्रकार और किस कार प्रादेशिक भिन्न है। 15 क्वेश्चन फ्रेंड्स देख लेते हैं इसका। पर्वत परिस्थिति तंत्र को विकास पहलू और पर्टेन के ऋणात्मक प्रभाव से किस प्रकार प्रस्तावित किया जा सकता है 250 वर्ड में बताना है आपको। दक्ष और किफायती शहरी सार्वजनिक परिवहन किस प्रकार भारत के द्रुत आर्थिक विकास की कुंजी है। 17 महासागर धाराओं और जल राशियां समुद्री जीवन और तटीय पर्यावरण पर अपने प्रभावों में किस प्रकार भिन्न है, उपयुक्त उदाहरण बताइए। क्या हमारे राष्ट्र में सर्वत्र लघु भारत के सांस्कृतिक क्षेत्र में उदाहरण के साथ विस्तार स्पष्ट कीजिए। भारत में महिलाओं की समझ और संस्था संबंधित निरंतर चुनौतियां क्या क्या हैं। इसका 20वां जो क्वेश्चन है, क्या हम वैश्विक पहचान के लिए अपनी स्थानीय पहचान को खोते जा रहे हैं, चर्चा कीजिए। फ्रेंड्स तो ये आपके 2013 से लेकर 19 तक सारे जीएस जनरल हिस्ट्री फर्स्ट के सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। वीडियो को जितनी बार हो सके देखिए, एनालिसिस करके पढ़िए, आप जल्दी सक्सेस होंगे। क्वेश्चन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जिन लोगों को ज़रूरत है वीडियो को शेयर करिए। जल्दी आपको जनरल स्टडीज 2 2013 से लेकर 19 तक आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।